दोस्तों, बिजनेस और जॉब के बीच में अंतर क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आप एक जॉब करते हो तो आपको जॉब के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, जॉब करने वाले की जिंदगी कैसे होती है और बिजनेस करने वाले की जिंदगी कैसे होती है। देखो, खराब ना ही जॉब है ना ही खराब बिजनेस है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया। लेकिन आज हम ये बात क्यों करते हैं, हम तो हमेशा बिजनेस करने की बातें बताते हैं। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि जॉब में क्या बात है और बिजनेस में क्या बात। दोस्तों, ऐसा होता है कि मैंने देखा है, बहुत बार लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जॉब यानी नौकरी में कोई दम नहीं बची है। बिजनेस करने वाले कहते हैं बिजनेस में कोई दम नहीं बचा। भाई, मैं ये कहता हूँ, ठीक है, मैं एक जॉब की बात करता हूँ। जॉब करने वाले की जिंदगी अपने मन का राजा नहीं होता है, क्योंकि उसे टाइमली जाना होता है, टाइमली आना होता है, बॉस के ऑर्डर को पालन करना होता है, प्रोडक्शन पूरा करना होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जॉब फिर हो नहीं सकती। ना कि नौकरी नहीं होती, हाँ जी की नौकरी होती, ये तो क्लियर। लेकिन नौकरी भी यदि अगर आपकी जॉब अच्छी है भाई, अगर आपकी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, लेकिन आपकी जॉब अच्छी है और वहाँ से आपकी सैलरी भी अच्छी मिलती है, समय से मिलती है, तो क्या दिक्कत है भाई। जॉब करने के लिए तो जीवन बना हुआ है, पैसे कमाने के लिए जीवन बना हुआ है। अब पैसे तो कमाने जॉब से कमाओ चाहे बिजनेस से कमाओ। लेकिन अगर जॉब मिल जाता है, कोई रिस्क नहीं है भाई, समय से जाना है, समय से छुट्टी मिलती है और काम चल रहा है। लेकिन एक फंडा यही होता है केवल कि हमको किसी भी हालत में ड्यूटी जाना ही पड़ता है। ठीक, बारिश आवे, तूफान आवे, गर्मी होवे, ठंडी होवे, लेकिन ड्यूटी जाना पड़ेगा, टाइम से पहुंचना पड़ेगा। उसी को नाम है जॉब। अब बिजनेस का क्या मतलब होता है, बिजनेस का व्यक्ति होता है अपने मन का राजा। ठीक, लेकिन यहाँ पर मन के राजा के चक्कर में कई बार छोटे बिजनेसमैन यानी नए नए बिजनेसमैन फेल भी हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं, जैसे कि बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने मन का है ना, कोई बॉस तो है नहीं, तो क्या किए कि आज मन हुआ तो बिजनेस को ओपन किए, नहीं मन हुआ तो नहीं ओपन किए। बिजनेस चाहे किस तरीके का आपका है, चाहे आपका कोई छोटा मोटा मतलब फूड का है, चाहे आपका कोई कपड़े का है, चाहे किराने का है, चाहे आप जूता चप्पल, यानी किसी भी प्रकार का सोना चांदी का आपका बिजनेस है, जैसा भी आपने बिजनेस आपका है, लेकिन आपका कोई बॉस नहीं है। देखो, यहाँ पर भी आपको ड्यूटी ही समझ के अगर बिजनेस आप करोगे तभी आपका बिजनेस हो पाएगा भाई। आप ये समझ रहे होंगे कि ड्यूटी करने वाले की जिंदगी बहुत अच्छी है, या ड्यूटी करने वाला ये समझ रहा है बिजनेस वाले की जिंदगी बहुत अच्छी है। तो देखो, रिस्क दोनों तरफ है। जितना रिस्क जॉब पे है उतना ही रिस्क बिजनेस पर भी है। अब बिजनेस पे कैसे रिस्क है, जैसे कि मान लो कि आपने किसी भी चीज का बिजनेस करते हो। ठीक, सपोज दैट आप कोई भी बिजनेस करते हो, अपने हिसाब से आप ले लीजिए। ठीक, हम ऐसे कौन सा बताते, उस बिजनेस को आपकी जो टाइमिंग है, मान लो कि 8 से 5, 9 से 7, यानी जो भी आपकी टाइमिंग के हिसाब से आप बिजनेस को सेलेक्ट करो। अगर सेलेक्ट नहीं करोगे, ड्यूटी समझ करके आप बिजनेस को नहीं करोगे, तो भाई बिजनेस आपका पिट जाएगा और आप घाटे पे आ जाओगे। एक दिन आपका दिवालिया बिजनेस का हो जाएगा और बिजनेस बंद हो जाएगा। एक अच्छे सक्सेसमैन बिजनेसमैन आप नहीं बन पाओगे। तो दोस्त, आज के समय में जो बिजनेसमैन भी बने हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने ड्यूटी किया है, जैसे जॉब करने वाला व्यक्ति ड्यूटी करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिजनेस को बढ़ाने वाला तरीका। तो बिजनेस बढ़ाने का तरीका यही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है किससे, जॉब करने वाले व्यक्ति से। कोई आपके घर का व्यक्ति जॉब करता, आपके पड़ोस का जॉब करता, कोई भी जॉब करता, आप उस जॉब करने वाले व्यक्ति से आप सीखिए कुछ, तो वो इतने समय निकलता और इतने समय वापस आता है। उसी तरीके से अपने बिजनेस को भी आपको एक रिस्क समझ के काम करना है कि हम दूसरे का काम कर रहे हैं। ठीक, अगर जॉब समझ के आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे तो आपका बिजनेस बहुत ऊंची उपलब्धि तक चला जाएगा। अब बात आता है अंतर का। तो अंतर ये आता है कि जैसे आप जॉब करते हो तो आपकी आज जॉब लगी है, पैसे आ रहे हैं, कल आपकी जॉब छूट गई तो पैसा आना बंद हो गया। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने में, देखो, स्टार्ट करने में जैसे इधर समय लगता है, स्टार्ट करने में पूंजी लगता है, तो उसी तरीके से जॉब पाने में भी तो पहले पढ़ाई करना है, उसकी इंटरव्यू देना है, मेहनत करना, यहाँ वहाँ ठोकरे खाना, तब जॉब मिलता है। तो यानी दोनों की तरफ स्टार्टिंग एक ही समान हो रही है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जॉब पाने के लिए भी समय देना पड़ेगा, खर्च देना पड़ेगा, तब जॉब लगेगी। स्टार्टिंग दोनों एक ही तरफ हुई, इसमें कोई अंतर नहीं, बराबरी का मार आ रहा है। अब आगे अंतर क्या आ रहा है कि इधर जॉब बराबर चल रही है तो पैसे आ रहे हैं, इधर बिजनेस बराबर चल रहा, पैसे आ रहे हैं। लेकिन इधर जब जॉब हमारी छूट जाती
तो पैसे आने बंद हो जाते हैं। इधर बिजनेस हमारा चलता ही रहेगा। अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे घर के कोई दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं, लड़का कर रहा, लड़की कर रहा, कोई भी कर रहा। नहीं, बिजनेस बढ़ गया तो हम हेल्पर डाल करके भी बिजनेस को करवा सकते हैं। लेकिन जॉब में जो भी हम नौकरी कर रहे हैं उस जॉब को हम ही कर सकते हैं। हम अपनी जॉब पर किसी को हेल्पर को रख के काम नहीं करवा सकते हैं। ये बात एकदम तय है ना। तो ये है अंतर है हमारे जॉब और बिजनेस के बीच में। बिजनेस एक असीमित इनकम वाला चीज है। बिजनेस हमारा अनलिमिटेड इनकम देने वाला है और हर समय पैसे देने वाला है। जॉब हमारा जो है वो जॉब जब तक जॉब है तभी तक पैसा है, जॉब बंद तो पैसा आना बंद। अंतर दोनों के बीच में हमको यही अभी तक समझ में आया है। बाकी तो रिस्क इधर भी है और रिस्क इधर भी है। बगैर रिस्क के कोई भी काम नहीं है। तो रिस्क बराबर है, खर्च बराबर है, टाइमिंग बराबर। बस अंतर यही बात का है कि जॉब में पैसा आना बंद हो जाता है और बिजनेस में पैसा आना कभी बंद नहीं होता है। इसलिए यदि अगर आपको अच्छी जॉब मिली है तो बहुत बढ़िया, अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो बिजनेस की तरफ रुख कीजिए और बिजनेस से अपना कैरियर बनाइए, क्योंकि बिजनेस में भविष्य है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप बेरोजगार व्यक्तियों से, या जिनके पास छोटी मोटी जॉब है और उससे उनका काम नहीं चल रहा है, तो आप बिजनेस की तरफ आप अपना मुख को मोड़ो और बिजनेस को बढ़ाओ। बिजनेस से तरक्की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज हमारी आपकी बातचीत हुई है ये कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा जरूर लगा होगा और आपको सीखने को भी मिला होगा। नॉलेजफुल बातें हमने आपको बताया है। अब देखने के नज़रिए की बात है कि आप किस नज़रिए से इस वीडियो को देखे हो और किस नज़रिए से आपने समझा है। खैर कोई बात नहीं, जिस भी तरीके से आपने समझा हो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और हमें इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, नई नई बातें करेंगे, नए तरीके का आइडिया लेकर आएंगे। और बिजनेस के फंडा तो हम हर एक तरीके के लेकर के आते ही हैं। शायद कोई ना कोई तरीका आपकी पसंद का भी होता होगा जरूर। तो मुझे इजाज़त दीजिए वीडियो को समाप्त करने के लिए। अगले दिन मिलेंगे, नेक्स्ट कल फिर से नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।